मूवी के शुरू में हम तीन आदमियों को देखते हैं जो गाड़ी में बैठ कर के एक ऐसी जगह जाते हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। शक्ल सूरत से ये तीनों कोई गुंडे और लुटेरे ही लग रहे थे और इनका मकसद था प्लेन में पड़े हुए सामान को चोरी करना। उनके लीडर ने जब प्लेन के दरवाजे को खोला तो अंदर एक लकड़ी का बॉक्स पड़ा हुआ था, लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ। इसके बाद वो लीडर उस बॉक्स को चेक करने के लिए प्लेन के अंदर घुसा। तभी उसकी नजर प्लेन की को पायलट पर पड़ी जो बेहोशी की हालत में थी। जब इस लीडर ने उसकी खूबसूरती और हुस्न को देखा तो इसकी नीयत में खोट पैदा हो गया। उसे लगने लगा कि शायद ये खूबसूरत हसीना मर चुकी है, इसलिए वो बेखौफ होकर के उसकी बॉडी को टच करने लगा। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये खूबसूरत हसीना अभी भी जिंदा है। वो लीडर अपना चाकू निकाल करके उसके सीट बेल्ट को काटने लगा। तभी अचानक से उस लड़की ने आंखें खोली और उस लीडर के हाथ को पकड़ लिया और बुरी तरह से उसकी धुलाई करना शुरू कर दी। इस गुंडे ने बगैर सोचे समझे उसे मरा हुआ समझ करके टच करना शुरू कर दिया, बगैर ये जाने हुए कि ये खूबसूरत हसीना कोई मामूली औरत नहीं बल्कि ये बहुत ही खतरनाक को पायलट है जिसने अकेले ही अपने दम पर एक पूरी खतरनाक गैंग का सफाया कर दिया था। इस हसीना ने बगैर टाइम को वेस्ट किए उस गुंडे को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना दिया। बाहर खड़े हुए उसके दोनों साथियों को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था कि अंदर उनके लीडर के साथ क्या हुआ। वो दोनों बाहर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते रहे, इस बात से अनजान के उनके लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। वो हसीना बाहर निकली और चुपचाप एक गुंडे को पकड़ करके उसका भी काम तमाम कर दिया। दूसरे गुंडे ने जब आवाज सुनी तो वो चेक करने के लिए बाहर निकला, लेकिन अभी वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा था तभी उस हसीना ने उसे पकड़ लिया। फिर उसे कहा कि इस बॉक्स को गाड़ी में लोड कर दो, बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। अब जैसे ही उस गुंडे ने बॉक्स गाड़ी में रखा, इस खूबसूरत हसीना ने उसका भी काम तमाम कर दिया। इसके बाद ये उस गाड़ी को लेकर के यहाँ से निकल पड़ी। रास्ते में उसने एक जगह पर फ्यूल भरवाया, फिर उस गाड़ी को ले गई एक सुनसान जगह पर जहाँ पर उसने एक गड्ढा खोद करके उस लकड़ी के बॉक्स को जमीन में दफन कर दिया। ये सब कुछ करने के बाद वो एक होटल में पहुंची जहाँ पर उसने खाना खाया और ड्रिंक करने लगी। यहीं पर उसकी दोस्ती एक आदमी से हो गई। तब वो उसके साथ उसके घर आ गई और पूरी रात उसी के साथ टाइम स्पेंड किया। जैसे ही सुबह हुई वो उसके घर से जाने की तैयारी करने लगी। इस हसीना का नाम दामनिक था और जिस आदमी के साथ इसने रात को टाइम स्पेंड किया था वो एक पुलिस वाला था। अचानक से उस पुलिस वाले के पास एक इमरजेंसी कॉल आई। तब उसने दामनिक से कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर रुक सकती हो, और हाँ, अगर तुम्हें बाथरूम यूज करना है तो तुम पड़ोसियों के घर चली जाना। उस ऑफिसर के जाने के बाद दामिनी बाथरूम करने के लिए एक पड़ोसी के घर गई। जब वो बाथरूम के अंदर गई तो पड़ोसी औरत का बेटा दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को उन तीनों गुंडों की डेड बॉडी मिल गई थी जिन्हें दामिनी ने मारा था। सारे पुलिस वाले एक ही जगह पर जमा हो गए थे और प्लेन में मिलने वाली चीजों को टेबल पर रख कर के उसे देख रहे थे। उधर बाथरूम में दामिनी ने काफी देर लगा दी थी और उस घर की फैमिली के लोग नाश्ते की टेबल पर बैठ कर के झगड़ रहे थे। फिर जैसे ही दामिनी बाथरूम से बाहर निकली, अचानक से उसे चक्कर आए और वो खड़े खड़े ही नीचे गिर पड़ी। यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब दामिनी एक लड़के के साथ थी और कुछ गुंडों ने अचानक से उन पर हमला कर दिया जिससे दामिनी के साथ वाला लड़का मारा गया। इसके बाद उन गुंडों में से एक ने दामिनी के सर में गोली मारने की कोशिश की जो उसके सर को स्क्रैच करते हुए निकल गई, लेकिन ये कोई मामूली लड़की नहीं थी। इसने अपना चाकू निकाला और काम तमाम कर दिया उस गुंडे का। इसके बाद दामिनी को जब होश आया तो वो अभी भी पड़ोसियों के घर में ही थी। फिर उसने अपनी गिरिप उतारी, तब डॉक्टर भी यहीं पर था। तब उसने दामिनी को ऐसा करने से मना किया। इस घर में जो लेडी थी उसने दामिनी को खाने के लिए भी पूछा क्योंकि आज इनके घर में बर्थडे पार्टी भी थी। वो पुलिस ऑफिसर भी यहीं पर आ चुका था। दामिनी इन लोगों के साथ बैठ कर के लंच करने लगी। तब पड़ोसियों ने ऑफिसर से दामिनी के बारे में पूछा। तभी अचानक से इस फैमिली के मेंबर से फिर से झगड़ने लगे। ये देख कर के दामिनी ने कहा कि लगता है मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी उस ऑफिसर को फिर से इमरजेंसी कॉल आती है और वो चला जाता है यहाँ से। इसके बाद वो औरत जिसके घर पर दामिनी रुकी थी वो दामिनी को गाड़ी में बैठाकर उसकी बताई हुई जगह पर छोड़ने के लिए जा रही थी। रास्ते में बातचीत के दौरान दामिनी को पता चला कि वो पुलिस ऑफिसर इस औरत का भाई था। वहीं पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान दो लड़कों को पकड़ लिया था क्योंकि उन्हें उन पर डाउट था, पर इन लड़कों से जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली तब उन ऑफिसर्स ने इनका काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ दामिनी ने ऑफिसर की सिस्टर से कहा कि उसे गाड़ी चाहिए लेकिन वो अभी वापस नहीं जाना चाहती। तब वो गाड़ी का कुछ एडवांस पेमेंट करके वापस आ गई क्योंकि उसका अभी कुछ काम बाकी था। रात को ऑफिसर की सिस्टर के घर उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी थी। दामिनी ने पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक की। वहीं वो ऑफिसर घर आकर के उस वीडियो को देख रहा था जिसमें दूसरे ऑफिसर ने उन बेगुनाह लड़कों को मारा था। इस वीडियो को
देखने के बाद वो अपसेट हो गया था। तब वो इस बारे में बात करने के लिए एक आदमी के पास पहुंचा, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों ने आकर के उसे रोक लिया और बुरी तरह से धुलाई करके उसे उसी ऑफिसर के पास ले गए जिसने उन लड़कों को मौत के घाट उतारा था। अब उस पुलिस वाले ने इस ऑफिसर का भी काम तमाम करके उसकी खोपड़ी उसकी बहन के घर के बाहर रख दी। जब उसकी सिस्टर ने इस चीज को देखा तो वो फूट फूट करके रोने लगी। उस ऑफिसर की खोपड़ी को एक मोटा आदमी यहाँ पर लेकर के आया था। जैसे ही उसने यहाँ पर दामिनी को देखा उसकी पैंट गीली हो गई। तभी उस ऑफिसर का बाप गन लेकर के घर से बाहर निकला और इन गुंडों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। दामिनी भी गन लेकर के आ गई और गोलियों की भारी बरसात करने लगी। देखते ही देखते सारे गुंडों का काम तमाम कर दिया, लेकिन एक गुंडा अपनी जान बचा करके यहाँ से रफू चक्कर हो गया। इसके बाद दामिनी ने उन गुंडों के सामान को ला करके ऑफिसर के बाप को दिया। इसमें एक लैपटॉप भी था जिसमें उस जालिम ऑफिसर की वो वीडियो भी थी जिसमें उसने बेगुनाह लड़कों को मारा था। एक गुंडा ऑफिसर जो यहाँ से बचकर के भागने में कामयाब हो गया था, उसने अपने चीफ को जाकर के वो सब कुछ बताया जो दामिनी ने उनके साथ किया था। उधर दामिनी अब उन लोगों के घर से वापस जा रही थी। तभी उस औरत की बेटी दामिनी के पीछे भागी और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। दामिनी को भी उनकी बात समझ में आ गई थी, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए उसने यहाँ पर रुकने का फैसला किया। तभी हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो उस ऑफिसर की सिस्टर को चेक करने के लिए उसके घर आ रहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन रास्ते में पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा पहरा लगा रखा था और इस तरफ किसी को भी आने नहीं दे रहे थे। इसके बाद वो चीफ ऑफिसर दामिनी के पास आया और उसे वो लैपटॉप देने के लिए कहा। तब दामिनी ने कहा कि हम लोग इस जगह से दूर जाना चाहते हैं, इसके बाद ही मैं तुम्हें लैपटॉप के बारे में बताऊंगी। फिर दामिनी ने कॉल करके उस डॉक्टर से बात की और उसे यहाँ से दूर जाने और सारी सिचुएशन के बारे में बताया। इसके बाद दामिनी ने ऑफिसर की सिस्टर की बेटी के साथ मिलकर के एक प्लान बनाया और सारी चीजों के बारे में समझा दिया। इसके बाद इन्होंने ऑफिसर की सिस्टर और उसके 2 बच्चों को घर में ही छुपा दिया था। वहीं दूसरी तरफ वो चीफ अपने गुंडों के साथ इनके घर पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। दामिनी ने घर के बाहर बहुत सारी बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी थी और ऑफिसर की सिस्टर की बेटी से कहा कि जब मैं वायरलेस के जरिए से तुम्हें 2 बार केक करूं तो तुम उन लाइट्स को ऑन कर देना। अब ठीक ऐसा ही होता है। वो गुंडे जैसे ही आते हैं, दामिनी के कहने पर ऑफिसर की सिस्टर की बेटी लाइट्स ऑन कर देती है, जिससे उन गुंडों की आंखें चुंदिया जाती है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस चीज का फायदा उठा करके दामिनी उनको एक एक करके मौत के घाट उतार रही थी। उन गुंडों की तादाद बहुत ज्यादा थी। बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन दामिनी तो भयानक कत्लेआम मचाती जा रही थी। अंदर ऑफिसर की सिस्टर ने एक बच्चे को जन्म दे दिया था। कुछ गुंडों ने घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन दामिनी ने उनका भी काम तमाम कर दिया। बाहर एक ऑफिसर था जो अपने साथियों को कमांड दे रहा था। उसने एक बॉम्ब फेंका जिससे दामिनी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। छोटी लड़की के बॉयफ्रेंड ने बाहर खड़े एक गुंडे को मार डाला। बाहर दामिनी उन गुंडों से लड़ रही थी। इधर कुछ गुंडे मौका देख कर के घर के अंदर घुस गए। ऑफिसर का फादर भी बॉम्ब ब्लास्ट में बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वो ब्लास्ट करने वाले गुंडे को मारना तो चाहता था, लेकिन उसकी गन उसके हाथ से नीचे गिर गई। दामिनी ने अपने पांव से उस गन को उनकी तरफ कर दिया। तब उन्होंने फौरन गन उठाई और गोली मार दी उस गुंडे के भेजे में। थोड़ी ही देर में इन्होंने सारे गुंडों का काम तमाम कर दिया था, लेकिन उनका चीफ अभी भी जिंदा था। फिर दामिनी ने पूरी फैमिली को अपने साथ लिया और इस घर को आग लगा दी। वो इनको लेकर के उस जगह पर जा रही थी जहाँ पर उस डॉक्टर ने आने के लिए कहा था। इधर चीफ अपने आदमियों की लाशें उठाने और अपना लैपटॉप ढूंढने के लिए आ गया था। उधर दामिनी उस ऑफिसर की फैमिली के साथ एक जगह बैठ कर के रेस्ट करने लगी। तब उसने लैपटॉप को ओपन किया और उस चीफ की उस वीडियो को देख लिया। इसके बाद ये डॉक्टर द्वारा अरेंज की गई गाड़ी के पास पहुंचे और जैसे ही उसमें बैठने लगे तभी चीफ के गुंडों ने डॉक्टर का काम तमाम कर दिया। ये देख कर के दामिनी ने गन उठाई और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी उन गुंडों पर। ऑफिसर की सिस्टर की बेटी ने हिम्मत की और उस गाड़ी को यहाँ से दूर ले जाने लगी। वो गाड़ी को भगाते जा रही थी। इधर चीफ के गुंडे उस गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाए जा रहे थे। तभी अचानक से उनकी गाड़ी पलट गई और वो पूरी फैमिली जख्मी हो गई। फिर उन गुंडों ने उस गाड़ी की तरफ एक बॉम्ब फेंका, जिसके ब्लास्ट होते ही गाड़ी में आग लग गई और वो पूरी फैमिली जल करके मारी गई। ये देख कर के दामिनी को बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसने गुस्से में आकर के चीफ के सारे गुंडों का काम तमाम कर दिया। इसके बाद दामिनी ने गैराज से अपनी गाड़ी भी ले ली थी और उस जगह पर जाकर के लकड़ी के उस बॉक्स को बाहर निकाला जो शुरू में उसने जमीन में गाड़ा था। जब उस बॉक्स को खोला तो उसमें बहुत सारे हथियार पड़े थे। उधर चीफ और उसकी फैमिली को एक लेडी प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ अपने घर ले गई, लेकिन दामिनी ने घर में घुस करके उनका काम तमाम कर दिया। लेकिन उसने चीफ की वाइफ को जिंदा छोड़ दिया था ताकि वो जिंदगी भर अपने हस्बैंड के करतूतों पर रोती रहे। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डोमिनिक खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते
रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।